हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का हक की बात में। लगातार तेज हो रहे किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब बीजेपी वाले विपक्ष में थे तब हमारे साथ थे। बीजेपी ने भी लंबे समय तक सरकार को उखाड़ फेंकने में हमारी मदद की, लेकिन अब इनकी सरकार जब से आई है तो ये भी वही काम कर रहे हैं जो पिछली सरकारों ने किया। टिकैत ने कहा 26 मार्च को भारत बंद होगा और हम चिल्ला बॉर्डर भी बंद करेंगे जो नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है। वहां आंदोलन तेज करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम चिल्ला बॉर्डर पर भी गाजीपुर बॉर्डर की तर्ज पर ही आंदोलन करेंगे, क्योंकि नोएडा में जो लोकल बच्चे हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। जो इंडस्ट्री है उनके एचआर लोकल बच्चों को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत और नोएडा की बात करें तो जाट और गुजरों को वहां पर नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है। ये बात कहते हुए राकेश टिकैत दिखाई दिए हैं। खासतौर पर नोएडा के लोगों को ये लोग कहां जाएंगे, ये कहते हुए राकेश टिकैत ने साफ कहा। और जातिवाद पर भी राकेश टिकैत ने कहा हम जातिवाद नहीं फैला रहे, जातिवाद तो फैक्ट्री वालों ने फैला रखा है। गुजरात के नमक के किसान बर्बाद हो गए हैं, वो बंधन में हैं। गुजरात के नमक किसानों को आज़ादी दिलवाने के लिए वहां भी जाएंगे। टिकैत ने यह भी कहा अभी किसानों का नेताबंदी आंदोलन चलेगा। नेताबंदी आंदोलन ये है कि जो भी नेता बोलना चाह रहे हैं वो बात अपनी खुलकर रखें, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों। कर्नाटक में भी है, उड़ीसा भी है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, तो ये तो पूरे देश भर में जाएंगे। मकसद तो ये है कि एमएसपी तो कहीं पे भी नहीं मिल रही और फसलों के रेट कम है, बेरोजगारी भी बहुत फैल रही। यहाँ पर नोएडा में आए तो यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है, बच्चों को फैक्ट्रियाँ लग गई, इनकी जमीनें चली गई, इनको रोजगार नहीं है। तो ये है भाई, ये भी धरना प्रदर्शन पड़ा करो शुरुआत। यहाँ पे गुजरात के लोग भी तंग हालात में बहुत है, तो उनकी भी बात करेंगे। 2 दिन रहेंगे वहाँ, 4 और 5 तारीख को। हाँ, बंद करेंगे। यहाँ पे इनको रोजगार नहीं मिल रहे, जो यहाँ के नोएडा के बच्चे हैं वो बेरोजगार है। यहाँ पे फैक्ट्री लगी, इनकी जमीनें चली गई, बड़े बड़े मकान बन गए, बिल्डिंगें यहाँ पे बन गई, और रोजगार करने कहाँ जाएंगे? बाहर के लोग यहाँ पर रोजगार करने आ रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? जो यहाँ की कमेटी है वो तय कर रही है। तो कब तक उम्मीद है कि आप लोग बैठेंगे? आप मांगे नहीं पूरी हुई तो कुछ तारीख बैठ जाएंगे, ये तय कर लगे अपने आप। शायद 26 तारीख का भी इनका बंद का है और बैठ जाएंगे। और सवाल सबसे पहले आपको बता देते हैं, आज के सवाल जिन पर आपको राय देनी है। किसानों के बाद अब युवाओं के हक की बात करते हुए दिखाई दिए राकेश टिकैत। आगे और क्या क्या रणनीति है, ये सवाल। दूरगामी आंदोलन, क्योंकि दूर दूर तक जा रहा है, ऐसे में दूरगामी सोच है क्या आंदोलन की, क्या दूर तक की सोच है? ये सबसे बड़ा सवाल। किन किन मुद्दों पर किसानों का फोकस है, क्योंकि पहले किसानों के हक की बात हो रही थी, उसके बाद अब युवाओं के हक की बात हो रही है। तो किन किन मुद्दों पर फोकस? आंदोलन पर सियासत भारी, समाधान से दरकिनारी। सियासत हो रही है, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, आरोप भी लगातार लग रहा है, लेकिन समाधान से दरकिनारी भी सबको दिखाई दे रही है। आंदोलन से समस्याओं का होगा निदान। जो किसान आंदोलन लगातार किया जा रहा है, इतने दिन से जारी है, क्या लगता है? क्योंकि समाधान से दरकिनारी दिखाई दे रही है तो समस्याओं का निदान हो जाएगा इस आंदोलन से। आपको क्या लगता है? तो सवाल आपको बता दिए, इन सवालों पर आपको राय देनी है। नंबर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस पर आपको राय देनी है, और ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा चुके हैं। 2 नंबर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं 2 नंबरों पर आपको फोन करना है और अपनी राय देनी है। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ शमशेर सिंह जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। लगता है संपर्क टूट गया। हम चाहेंगे कि दर्शक हमें फिर से फोन करें और अपनी राय जरूर दें। सवाल और नंबर लगातार इस वक्त नंबर आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, 2 नंबर, इन 2 नंबरों पर आपको फोन करना है। 01763234026, 01763234029, ये 2 नंबर है। इन 2 नंबरों पर आपको फोन करना है, अपनी राय देनी है। सवाल आपको एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, किसानों के बाद अब युवाओं के हक की बात की गई है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि नोएडा में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो पहले किसानों के हक की बात कर रहे थे, अब युवाओं के हक की बात भी कर रहे हैं। तो आगे और किन किन के हक की बात करने वाले हैं, क्योंकि किसानों का आंदोलन तो लगातार तेज हो रहा है, किन किन मुद्दों पर फोकस है, आगे की रणनीति क्या कुछ हो सकती है? सियासत भारी है आंदोलन पर, यह तो दिखाई दे रहा है। देखिए, समाधान तो निकल नहीं रहा है, दरकिनारी दिखाई दे रही है साफ तौर पर। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए काफी वक्त हो गया है,
समाधान निकल नहीं रहा है, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है, किस तरह से समाधान हो सकता है? क्योंकि फिलहाल एक के बाद एक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो अब सिर्फ किसानों के हक की बात नहीं, युवाओं के भी हक की बात किसान आंदोलन में होएगी। सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर लगातार आपको बताया जा रहा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी बार बार दिखाया जा रहा है। उसी नंबर पर आपको फोन करना है, अपनी राय देनी है। 2 नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें किसान आंदोलन लगातार जारी है। वहीं अब प्रताप सिंह, इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। तो सही है कि बेरोजगारी ने तो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है युवाओं को। वो एवरेज हो के निकल रहे हैं, जो कर्मचारी माने एज से बाहर हो गए हैं, जिनसे बीमारियों का घर हो गया, उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। और जो नए युवा हैं उनकी उम्र और एज में निकलती जा रही है। दूसरी बात क्या है कि एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में आके नौकरी कर रहा है, दूसरे प्रदेश का तीसरे प्रदेश। तो ये एक तो नौकरी का जो है, इसको क्या प्रदेश लेवल पे होना चाहिए। प्राथमिकता पहले उस प्रदेश के युवाओं को पहले मिलनी चाहिए, प्राथमिकता जिस प्रदेश में नौकरी है। ठीक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक इसी बीच हमारे साथ ललित कुमार जुड़ गए हैं। स्वागत है ललित आपका, दीजिए अपनी राय। किसानों के साथ अब युवाओं के भी हक की बात। जी हाँ, ये बिल्कुल सही हो रहा है। राकेश टिकैत जी जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। देश में युवाओं का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है। ट्विटर पे भी कुछ दिनों पहले मोदी जी रोजगार दो ट्रेंड हुआ था, इसका भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं सरकार से दबा रही है, तो कोई ना कोई तो इस मुद्दे को उठाएगा ही। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है जो राकेश टिकैत की ओर से कहा जा रहा है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, जातिगत आधार पर, नोएडा में खास तौर पर बात करते हुए दिखाई दिए, तो क्या लगता है वाकई आपको नोएडा में इस तरह से नौकरी नहीं मिल रही? यूँ मैं नोएडा से तो नहीं, लेकिन मैं दिल्ली में से रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि पहले आंदोलन किसी एक पर्टिकुलर जगह से शुरू होएगा, उसके बाद वो व्यापक रूप लेता है। तो नोएडा से शुरुआत तो पूरे देश में भी ये फैलेगा। शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी देने के लिए, राय देने के लिए। तो आपको बता दें किसान आंदोलन लगातार जारी है। नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं नंबरों पर बाकी के दर्शकों की तरह आपको फोन करना है और अपनी राय देनी है। फिलहाल अब किसान आंदोलन के साथ बेरोजगारी की बात भी उठ गई है, साथ ही युवाओं के हक की बात करते हुए राकेश टिकैत दिखाई दिए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है ये आप हमें बता सकते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा लगातार हमारी ओर से उठाया जा रहा है। अब राकेश टिकैत ने भी इस मुद्दे को उठा लिया और इसके खिलाफ भी ये आंदोलन और तेज करते हुए राकेश टिकैत साफ साफ हुंकार भर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है कि टिकैत की हुंकार सुनेगी सरकार? क्या लगता है सुनेगी सरकार? क्योंकि किसान आंदोलन के खिलाफ हुंकार भरते हुए तो काफी दिन हो गए हैं, करीब 115 दिन से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में अब युवाओं के हक की बात करते हुए राकेश टिकैत दिखाई दे रहे हैं। तो कब सुनेगी आखिर सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आंदोलन तो किया जा रहा है, मुद्दे तमाम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले महंगाई का मुद्दा भी उठाया गया था, अब बेरोजगारी का मुद्दा। तो ऐसे में आंदोलन तो किया जा रहा है, लेकिन समाधान कब होगा ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं बेरोजगारी के बारे में आपकी क्या राय है ये आप हमें बता सकते हैं। दूरगामी आंदोलन, क्योंकि देश भर का ये आंदोलन और हर जगह जाएगा, ये भी राकेश टिकैत की ओर से साफ कहा जा रहा है। और क्या दूरगामी सोच के साथ ये आंदोलन बैठा, आपको क्या लगता है? क्योंकि लंबी तैयारी, किसान तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम तो हटेंगे नहीं जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। लेकिन आपको बता दें, पहले किसान आंदोलन जब ये शुरू हुआ तो मांग जो रखी गई थी वो मांग अभी तक बरकरार है। हालांकि बीच में संशोधन काफी बार हुआ, लेकिन मांग फिलहाल किसानों की यही है कि एमएसपी पर कानून बने, इसके साथ ही जो तीनों नए कानून हैं उनको रद्द किया जाए। इन मांगों के साथ किसान आंदोलन और किसान धरने पर बैठे। और अब रोजगार का भी मुद्दा, तो आंदोलन खत्म किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या जो मांगे हैं अब वो मांगे भी और बढ़ाई जाएंगी, यहाँ पर भी सवाल उठेगा। क्योंकि अब तक तो सिर्फ किसानों की बात हो रही थी और उनके लिए ये मांग हो रही थी कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए और कानून वापस लिए जाएं। बेरोजगारों के लिए क्या कुछ मांगे लेकर आते हैं टिकैत, ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि अब और सरकार से क्या चीज चाही जाती है कि मतलब युवाओं के लिए क्या किया जाए ऐसा कि यह आंदोलन खत्म हो। क्योंकि फिलहाल युवाओं की बात करते हुए दिखाई दिए हैं। 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है किसानों की ओर से। नंबर आपको इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं 2 नंबरों पर आपको फोन करना, अपनी राय देनी है।
सवाल लगातार आपको बताए जा रहे हैं, आगे क्या, आगे की रणनीति क्या, और बेरोजगारी का मुद्दा जो किसान आंदोलन में उठा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ये आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि तमाम आरोप इस आंदोलन पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब युवाओं का समर्थन पाने के लिए नोएडा के लोग कहां जाए, इसलिए अब नोएडा में भी प्रदर्शन। जिला बॉर्डर पर गाजीपुर बॉर्डर की तर्ज पर आंदोलन शुरू करने की बात कहते हुए राकेश टिकैत साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। 2 नंबर इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं। जिस तरह से बाकी के दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उस तरह से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मधु इसी बीच दर्शक एक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है मधु आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो जी बताइए क्या कहना चाहते हैं, दीजिए अपनी राय। किसान आंदोलन में अब बेरोजगारी का मुद्दा उठा है। सबसे पहले सर कि कोई भी आंदोलन जब होता है तो वो सड़क जाम कर या सरकारी संपत्ति, देश का संपत्ति को समाप्त कर आंदोलन तो नहीं किया जा सकता है सर। ठीक है, आंदोलन करना हित में बनता है, लेकिन उसके लिए फील्ड या जगह का चुनाव करें। इसमें तो बहुत सा जो इमरजेंसी सेवा होगी तो बाधित हो जाता है। किसान आंदोलन के दौरान युवाओं की बात उठी है, बेरोजगारी की बात। युवा परेशान है क्योंकि रोजगार नहीं है, क्या लगता है? युवा तो परेशान है, हर नेता जो भी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सवाल और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल नेता बंदी आंदोलन टिकैत की ओर से यह आंदोलन छेड़ा गया है। इस आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। इस आंदोलन में ये होगा कि बहुत सारे नेता अपनी बात सही तरह से रख नहीं पाते हैं, खुलकर नहीं रख पाते, ये राकेश टिकैत का मानना है। और इस आंदोलन के तहत वो यही चाहते हैं कि जो भी नेता है, वरिष्ठ नेता, कुछ भी बोलना चाहते हैं वो बोलें, खुलकर अपनी बात रखें। तो किसानों की ओर से नेता बंदी आंदोलन चलाने का जिक्र यहाँ पर, और साथ ही सवाल इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। नारायण इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। आपसे ये सवाल है मेरा मैडम जी कि एक गरीबी कब दूर होगी? इतनी महंगाई हो गई है, टंकी 850 की हो गई है जो हमको नरेंद्र मोदी जी ने दी गई थी, नहीं मिल रही है। हम कहाँ से टंकी भरवाएं 850 की? रोजगार के मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहती हैं नारायण जी? जी, इसीलिए मैंने आपको फोन लगाया कि महंगाई इतनी है, मजदूरी है नहीं तो 850 की टंकी कहाँ से भरवाएंगे? किसान आंदोलन, किसान अपनी हक की बात कर रहे हैं, अब वो युवाओं के हक की बात भी कर रहे हैं, यानी कि रोजगार की भी हक की बात हो रही है। सही है, एकदम सही कर रहे हैं किसान, क्या लगता है आपको? किसान भी सही बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, मजदूरी है, गरीब आदमी कहाँ से इतनी महंगाई झेलेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बिल्कुल दर्शक यहाँ पर काफी परेशान दिखाई दे, क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है, ये तो सभी को पता है। बढ़ती महंगाई का प्रकोप आम जनता झेल रही है। दूसरी ओर रोजगार का मुद्दा अब किसान आंदोलन में उठाया गया है। जनता का सपोर्ट इस पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता का साफ तौर पर कहना है कि एक और तो बढ़ती महंगाई है, दूसरी ओर रोजगार है नहीं, पैसा है नहीं, तो ऐसे में समस्याएं डबल हो गई हैं। और अब किसान आंदोलन में रोजगार का, बेरोजगारी का ये मुद्दा उठाया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बाकी के दर्शकों की तरह ये भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी जो दर्शक ने सवाल पूछा कि आखिर कब निजात मिलेगी, सवाल बिल्कुल ये भी हमारा, इसका जवाब मेरे पास नहीं, लेकिन सरकार से ज़रूर इस सवाल का जवाब मैं बहुत बार पूछती हूँ कि आखिर जनता को राहत मिलेगी कब। और सरकार की ओर से यही रटा रटाया जवाब मिलता है कि जल्द ही आने वाले समय में लोगों को राहत दी जाएगी, लेकिन वो आने वाला समय कब आएगा, विकास कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच एक और दर्शक तरसेम हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। तरसेम जी, आपको आवाज मिल रही है? क्या लगता है आपको, किसान आंदोलन में अब रोजगार का मुद्दा भी उठा है? सही उठा है एकदम?
लगता है संपर्क टूट गया। हम चाहेंगे कि दर्शक हमें फिर से फोन करें और अपनी राय जरूर दें। हर एक दर्शक की राय हमारे लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, इसलिए आप प्रयास करते रहिए, आपका फोन जरूर मिलेगा। नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, सवाल लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इनके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है, मन में सवाल है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही इन सवालों पर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें बता सकते हैं। एक दर्शक इसी बीच और हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय। स्वागत है संजय आपका, दीजिए अपनी राय। आंदोलन तो ठीक, लेकिन जो विधायक पीड़न है मतलब क्या लगता है आपको, किसान आंदोलन में रोजगार का मुद्दा उठाए, एकदम ठीक उठाए ये? तो क्या वो जो उतना अपना फैसिलिटी सब एमपी विधायक मंत्री जो लिए हैं वो कम नहीं किया जा सकता आंदोलन? ये सब पर तो भी आंदोलन होना चाहिए सर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक का साफ तौर पर यही कहना है कि किसान अपने हक की बात करें। किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं, नेताओं मंत्रियों पर सवाल उठाते हुए यहाँ पर दर्शक दिखाई दिए साफ तौर पर। तो जिस तरह से बाकी के दर्शक हमें फ़ोन कर रहे हैं, आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। आपकी क्या राय है, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अब तक किसान आंदोलन में सिर्फ किसानों की बात हो रही थी, लेकिन अब युवाओं की बात भी, रोजगार की बात भी हो रही है। और ऐसे में जिस मांग के साथ किसान आंदोलन चल रहा था, तो सवाल एक ये भी बन रहा है कि आखिर क्या और मांगे बढ़ाई जाएंगी किसानों की ओर से? क्या कुछ और मांगों को इसमें ऐड किया जाएगा? रोजगार की बात यहाँ पर जो राकेश टिकैत कर रहे हैं। ललित एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है ललित आपका, दीजिए अपनी राय। धन्यवाद। लेकिन युवाओं की कोई बात नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार चरम पे, और कोई युवाओं की बात नहीं कर रहा है, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आंदोलन में जो रोजगार की बात हुई है, क्या लगता है वो भी सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा है या फिर वाकई युवाओं की चिंता है? नहीं, ये सब राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कोई युवाओं की चिंता नहीं है। बेरोजगार और बेरोजगार होता जा रहा है, कोई रोजगार नहीं है, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ठीक है, शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक सुजिंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। किसान आंदोलन में जो मुद्दा उठा है अब रोजगार का, बेरोजगारी का, वाकई युवाओं की चिंता है या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक और इसे नमूना कहा जाए? मैडम जी, ये देश के अंदर जो भी बात होती है वो किसानों का मुद्दा राजनीति से जोड़ा जा रहा है अब। तो आपको क्या लगता है? ये ऐसे है जी, ये किसानों के मुद्दे को फेल करने के लिए हर बात जोड़ी जा रही है। बात से ये है कि अगर ये इतनी ही राजनीति हो रही है तो इसको 3 कानूनों को रद्द कर देने चाहिए। अगर राजनीति को छोड़ो, कांग्रेस अपना करे, बीजेपी अपना करे, वो देश करे, राजनीति को इसको अलग करके इन 3 कानूनों को अलग करो, रोड़े खत्म हो जाएगा। मेरा ये भी है कि अभी तक बात सिर्फ किसानों के हक की हो रही थी। किसान आंदोलन में जो मांग लेकर बैठे थे, कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। लेकिन अब जो राकेश टिकैत ने बात की है युवाओं की, रोजगार की, तो क्या मांगों को और बढ़ाया जाना चाहिए किसानों की ओर से, या फिर किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का ही है अभी भी? देखो जी, सरकार जो बनती है, देश का जो राजा बनता है, देश की प्रजा पालक होता है वो, और प्रजा के लिए सोचता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत पहले कहते थे कि ये 15 लाख आएंगे, फिर कहते थे 2 लाख रोजगार मिलेगा, फिर कुछ बहुत से लारे लगाने से देश नहीं चलता। देश चलता है काम करने से। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक हमें फोन कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं इस मुद्दे पर। आपकी जो राय है वो भी आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि सवाल आपको दिखाए जा रहे हैं, नंबर आपको दिखाया जा रहा है, माध्यम सिर्फ वही है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार तेज़ होता जा रहा है और हर जगह जा रहा है, चुनाव के साथ जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पर राकेश टिकैत ने कह दिया है कि वो जाएंगे, रैलियाँ करेंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट दें, इस बात की अपील करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। अब तक किसान आंदोलन किसानों के हक की बात कर रहा था, अब युवाओं के और बेरोजगारी की बात कर रहा है, जो देश में इस वक्त दिखाई दे रही है, चरम पर है। बढ़ती महंगाई का जिक्र भी पहले किसान आंदोलन में हो चुका है। एक और दर्शक इसी बीच हमारे साथ निर्मल सिंह जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय।
जी मैडम। निर्मल जी, आपको किसान आंदोलन के दौरान जो रोजगार का मुद्दा उठा है, वाकई युवाओं की समस्या के लिए उठाया गया या फिर किसान आंदोलन को और आगे नाम मिले इसके लिए उठाया गया कि किसान आंदोलन कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है तो अब युवाओं को भी अपने साथ मिला लेते हैं? मैडम ये जो देश का अन्नदाता है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो सिर्फ खेती है। खेती के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। जो देश की इकोनॉमी है, जो देश का बाजार है, सब खेती के ऊपर ही चलता है। भाई जुमले छोड़ी गए, कभी किसी को 15-15 लाख देंगे। जनधन योजना का क्या किया इसने, 500 रुपए जमा करवा लिए बैंकों में और सिर्फ उसी में डिपॉजिट हो गए। जो जितना पैसा हुआ गरीबों का सारा इन्होंने लूट लिया है। ये देश को बेच रहे हैं। ये जो रेल प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिया, कोई चीज इन्होंने रहने नहीं दी थी। सिर्फ एक एग्रीकल्चर की बचा था जो प्राइवेट से बचा था, इसको भी ये कारपोरेट के घरानों के हाथों में बेचना चाहते हैं कि जो भी देश का कोई भी जीव है वो अन्न तो उसको खाना ही पड़ेगा, रोटी तो उसको खानी पड़ेगी। ये इनको सोच यही है कि कोई भी अपनी यदि आवाज बुलंद ना कर सके, सिर्फ एक रोटी बदले भी सोचे भी हमको रोटी कैसे खानी है। ऐसे देश नहीं चलता। ये देश को बेच देंगे, जो बेच दिया है थोड़ा बहुत ही बचा है। हम पहले भी गुलाम थे, अब ये गुलाम होने वाले हैं। धन्यवाद। को क्या लगता है युवाओं की जो बात की गई है कितनी सही ये बात की गई है फिलहाल? मैं तो सिर्फ जो जुआ है ना, वो तो एक देश के जेड़े सरताज, देश का ताज है जी। बढ़ती महंगाई का भी जिक्र लगातार किसान आंदोलन में हो रहा है और अब बेरोजगारी का जिक्र भी किसान आंदोलन में हो रहा है। तो किसानों के आंदोलन को और बढ़ाने की सोच रखी है किसानों ने, क्योंकि किसान आंदोलन की समस्याओं का समाधान तो हो ही नहीं रहा। तो ऐसे में अगर और चीजों को ऐड कर लिया जाए, हो सकता है समाधान हो जाए, ये सोचा जा रहा है। मैडम ये देश के समस्या से भरा हुआ है, क्या करे सरकार तो बातों को सुन नहीं रही। देख लो भी 3 महीने से बॉर्डर पर किसान बैठा है। ये कोई सरकार नाम की तो चीज ही कोई नहीं है। कोई जुआ हो गए, कोई और तो किसी की बात थोड़ा सुनते हैं। इन्होंने को अपने जो तिजोरियां बंद या कारपोरेट घरानों का जो इन्होंने करना है, आम जनता का तो इसको फिक्र ही कोई नहीं है। बेरोजगारी इतनी हो गई है कि एक बच्चा जो वा उसको 10-10 लाख रुपया पढ़ाई पे खर्चा आ जाता है। तो नौकरी ठीक, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक इसी बीच हमारे साथ गुरप्रीत सिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, ये किसान आंदोलन के बारे में कुछ सोच नहीं रही जी सरकार। ये किसान आंदोलन में युवाओं की भी बात हो रही है, क्या लगता है सही हो रही है बात? ये या तो किसानों को भी कुछ नहीं कर रहे या युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे, तो बताकर कहाँ जाएं। ये सरकार ऐसे थोड़ी बनाई थी। अभी ये किसी के बारे में सोचे, ना किसानों का हल किया, ना युवाओं को, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और हम ही सरकार को बनाने वाले हैं। क्योंकि सरकार की ओर से तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है। नहीं, कोई राजनीति, सब झूठ बोल रहे हैं ये। सब किसान बैठे हैं, कभी किसी को कुछ बता देते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सवाल लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार आपको बताया जा रहा है। बाकी के दर्शक जिस तरह से हमें फ़ोन कर रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी राय देना तो आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं और इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं ये आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और जनता परेशान है। तमाम समस्याओं के साथ जनता लगातार अपने हक की बात कर रही है, अपनी आवाज़ उठा रही है। इसीलिए ये मुद्दा हमने भी उठाया है ताकि आपकी आवाज़ भी सब तक पहुंच पाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये भी आप हमें बता पाएँ, क्योंकि किसान आंदोलन में अब युवाओं की बात हुई है, रोजगार की बात हुई है। हालांकि हमारे माध्यम से बेरोजगारी की बात लगातार उठाई जा रही है। आदित्य इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। मिल रही है आपको? जी जी हाँ बोलिए जी, क्या लगता है आपको अब किसान आंदोलन में रोजगार का मुद्दा भी उठा है? देखिए, मुद्दा तो कुछ भी उठ सकता है। मुद्दा तो सैकड़ों हजारों प्रकार के मुद्दाएं हो सकती है और आपको उठाना आपको है, उठाने वाले, क्योंकि एक राजनीतिक नीति जब स्पष्ट नहीं होती है तो आंदोलनकर्ता हमेशा पथ भ्रष्ट होता है। वो देखता है कि एक मुद्दा से हार गए तो दूसरा मुद्दा उठाएगा, तीसरा मुद्दा उठाएगा।
लेकिन जब पब्लिक का समर्थन नहीं मिलता है तो कोई और मुद्दा भी उठा सकता है। तो मुद्दा उठाना कोई बुरा नहीं है। आप मुद्दा उठाने का तरीका जो है वो गलत है। आप राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं करें, मुद्दा उठाइए, आंदोलन कीजिए। देश को आजाद करने के लिए तो 2 साल आंदोलन हुआ, कहाँ कोई गड़बड़ बात है? आंदोलन करनी चाहिए, तो अच्छी बात है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ अलबाज अंसारी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। आपको आवाज आ रही है? हाँ मैम। किसान आंदोलन के दौरान अब रोजगार का मुद्दा युवाओं का उठा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सही ये मुद्दा उठाया गया या फिर किसान आंदोलन को और तेज करने की दिशा में ये एक और कदम? हाँ मैम। मिल रही है आपको अलबाज? हाँ। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसलिए मैं दर्शकों से कहती हूँ कि जब हमें फोन करें आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच पाए। दर्शक इस तरह से फोन करते हैं और टीवी का वॉल्यूम कम नहीं करते तो टीवी की वॉल्यूम ही सुनाई देती है। तो फिलहाल हक की बात खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम दर्शकों ने हमें अपनी राय दी। कल फिर से हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।